नमस्कार, स्वागत है आपका एएन हिंदी पर। आज है 28 अप्रैल 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 1 साल के प्रीमियम में 3 साल चलेगा हिम केयर कार्ड, मंत्रियों विधायकों को खुद भरना होगा टैक्स। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने चालू वित्त वर्ष से विधायकों के वेतन भत्तों पर लगने वाले आयकर को अब सरकार के बजाय खुद चुकाने के अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है। इसे हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संधाय अध्यादेश 2022 का नाम दिया गया है। अब मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायक व्यक्तिगत रूप से आयकर भरेंगे। पहले ये इनकम टैक्स सरकार भरती थी। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हिम केयर योजना के अंतर्गत 3 वर्षों के लिए प्रीमियर दरों को 1000 रुपए अथवा 365 रुपए तथा इसकी वैधता को 3 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। बैठक में इस योजना के अंतर्गत नए कार्डों का पंजीकरण वर्ष भर करने को स्वीकृति दी गई है। घट सकती है पेट्रोल डीजल के दाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से की वैट घटाने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की अपील करते हुए बुधवार को कहा है कि केंद्र सरकार के आर्थिक फैसले का लाभ सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यहाँ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक में कहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए केंद्र और राज्य सरकार के आर्थिक निर्णय में तालमेल आवश्यक है। ऐसे परिदृश्य में सहकारी संघवाद महत्वपूर्ण बन जाता है। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों को उल्लेख करते हुए कहा कि इनकी कीमतें घटाने के लिए केंद्र सरकार ने इन पर उत्पाद शुल्क घटाया था और राज्य सरकार से भी वैट कटौती करने का अनुरोध किया था। कुछ राज्यों ने वैट घटाया लेकिन कुछ ने ऐसा नहीं किया और आम जनता को लाभ नहीं दिया। इससे पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्यों ने वैट घटाया और राजस्व को नुकसान उठाकर जनता को राहत दी है। जियो पेपर लीक मामला, पुलिस रिपोर्ट के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला लेगा कर्मचारी चयन आयोग। जियो की परीक्षा लेने वाले हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पुलिस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद परीक्षा को रद्द करने पर विचार कर सकता है। मामला लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आयोग इसे गंभीरता से ले रहा है। कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कमल ने बताया कि इस परीक्षा के साथ प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा है। अभी तक ऐसा कोई आधार नहीं कि परीक्षा को रद्द किया जाए। वहीं मंडी के 2 और ऊना के 1 अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया है। ऊना के एक स्कूल में अभ्यर्थी से परीक्षा केंद्र अधीक्षक ने पर्ची बरामद की थी। वहीं आयोग ने पेपर लीक मामले में पुलिस अधीक्षक मंडी को चिट्ठी भेजी है, जिसमें पेपर लीक मामले का स्टेटस और जांच रिपोर्ट में क्या निकला है ये पूछा गया है। उन्होंने बताया कि पता किया जाएगा कि प्रश्न पत्र मंडी के संबंधित परीक्षा केंद्र के अलावा पूरा जिला या प्रदेश के अन्य जिलों में शेयर हुआ या नहीं। कैबिनेट बैठक, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा, हिम केयर कार्ड की वैधता बढ़ाने के साथ सरकार के 10 बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने उपदान पर ट्रैक्टर खरीद के लिए किसानों के पास 5 कनाल जमीन होने की शर्त हटा दी है। अब प्रदेश का हर किसान कृषि यांत्रिकरण पर केंद्रीय प्रायोजित उप मिशन की कस्टम हियरिंग केंद्रीय योजना के तहत ट्रैक्टर खरीद सकेगा। बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायकों के व्यक्तिगत रूप से आयकर भरने को लेकर अध्यादेश लागू करने को भी मंजूरी दी गई है। इससे पहले प्रदेश सरकार आयकर चुकाती थी, इससे अब सरकार को फायदा होगा। कैबिनेट ने बजट घोषणा के तहत पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की भी मंजूरी दी है। इसमें जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 12,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया है। जिला उपाध्यक्ष का 8,000 से बढ़ाकर 10,000, जिला परिषद सदस्य का 5,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए, पंचायत समिति अध्यक्ष का 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए, उपाध्यक्ष का 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपए और सदस्य का 4500 से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रतिमाह करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा पंचायत प्रधान का मानदेय 4,500 से बढ़ाकर 5,500 रुपए, उप प्रधान का 3,000 से बढ़ाकर 3,500 और वार्ड सदस्य का 500 की जगह 600 रुपए प्रतिमाह करने को अनुमति दी है। कैबिनेट ने शिमला शहर की विकास योजना को भी 41 साल बाद मंजूरी दी है। अभी तक अंतरिम विकास योजना से ही काम चलाया जा रहा है। अब एक विस्तृत योजना लागू होगी। वेदर अपडेट, हिमाचल के मैदानी जिलों में गर्मी ने किया बेहाल। ऊना में 41.7 डिग्री पहुंचा पारा।
हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में गर्मी ने बेहाल कर दिया है। ऊना में अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में गुरुवार से 1 मई तक बारिश के आसार है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जिले में 1 मई तक धूप खिली रहने का पूर्वानुमान है। नाहन में 23 और बिलासपुर, धर्मशाला में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री पहुंचने से रात के समय भी गर्मी ने परेशानियां बढ़ा दी है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने गुरुवार से मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में अदर का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कौशल विकास निगम हिमाचल के 1800 युवाओं को निःशुल्क मिलेगा प्रशिक्षण, उपक्रम के साथ समझौता। कौशल विकास निगम हिमाचल प्रदेश के 1800 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए बुधवार को कौशल विकास निगम और भारत सरकार के उपक्रम एडिसल इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। सोलन, सिरमौर, कांगड़ा और चंबा जिले में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे। कोरोना से निपटने के लिए फील्ड में जुटेंगे 6000 स्वास्थ्य कर्मचारी, टीम में बनाने के निर्देश। हिमाचल में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच सरकार गंभीर हो गई है। जिलों में 6000 कर्मचारियों की फील्ड में तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें स्वास्थ्य कर्मचारी के अलावा आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीमें बनेगी। लोगों के घरों में जाकर बीमार व्यक्ति के कोरोना सैंपल लिए जाएंगे। बीमार लोगों को घर द्वार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में मोबाइल क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है। इन क्लिनिक में 2-2 डॉक्टरों की तैनाती होगी। प्रदेश सरकार ने जिला उपायुक्तों को कोरोना सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ व्यवस्था को लेकर बैठकें करने के लिए कहा गया है। रैंडम सैंपलिंग के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हिमाचल में बीते 2 महीनों से कोरोना का कोई गंभीर मामला नहीं आया है। शहर के कोर और ग्रीन एरिया में घर बना सकेंगे लोग, कैबिनेट ने डेवलपमेंट प्लान को दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सालों से अपने सपनों का घर बनाने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए रात की खबर है। प्रदेश सरकार ने राजधानी के लिए तैयार किए गए डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्लान को मंजूरी दी गई है। आने वाले दिनों में अधिसूचना जारी होती ही शिमला शहर के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण पर लगी सभी पाबंदी खत्म हो जाएगी। इन क्षेत्रों के लोग नगर निगम से नक्शा पास करवाकर भवन निर्माण कर सकेंगे। एनजीटी के आदेशों के चलते नवंबर 2017 से शहर के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण पर पाबंदी लगी है। प्लानिंग एरिया में भी अभी सिर्फ 2.5 मंजिला भवन निर्माण की अनुमति दी जा रही है। हिमाचल में बिजली कट से परेशान उद्योगपति, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने उठाए सवाल। औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली कट लगने पर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बिजली का संकट पैदा होने पर आपने प्रदेश सरकार पर चुटकी ली है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिजली उत्पादन करने वाले राज्य हिमाचल में भाजपा सरकार के राज में आज कारखानों में संकट पैदा हो गया है। कारोबारी और उद्योगपतियों को अपनी फैक्ट्री पर ताला लगाने की नौबत आ गई है। गौरव शर्मा ने कहा कि आलम यह कि रोजाना 6 घंटों का बिजली का कट लग रहा है, जिससे कारोबार पर संकट पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री से वर्चुअल संवाद। नाबार्ड से सिरमौर जिले के लिए 5 सड़क परियोजनाएं मंजूर। नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश के लिए 21 सड़क एवं पुल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें सिरमौर जिले के लिए 5 सड़क परियोजनाएं शामिल है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने यहां जानकारी देते हुए कहा कि सिरमौर जिला के पोंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 प्रमुख नई सड़कों के निर्माण और एक संपर्क मार्ग के सुधारीकरण को नाबार्ड से स्वीकृति मिली है। नई जिम्मेदारी। हिमाचल कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष कुलदीप राठौर बने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। बुधवार देर शाम कांग्रेस हाईकमान की ओर से इस बाबत पत्र जारी किया गया है। पूर्व राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा के बाद राठौर हिमाचल प्रदेश के दूसरे ऐसे नेता जिन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति दी गई है। अविनाश राय खन्ना बोले, पूर्व सीएम की पत्नी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाना परिवारवाद का बड़ा उदाहरण। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि कांग्रेस को एक संगठन की अहमियत का पता नहीं है, इसलिए उन्होंने एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्षों की घोषणा की है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस को अपनी अध्यक्ष पसंद से है। पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने से परिवारवाद का बड़ा उदाहरण कांग्रेस ने जनता और अपने कार्यकर्ताओं के बीच रखा है।
इसलिए तो पता चल गया कि कांग्रेस में एक कार्यकर्ता का भी बड़ा नेता नहीं बन सकता है। कांग्रेस को अपने नेताओं के भाजपा में जाने का डर सता रहा है, इसलिए आनंद फानंद में कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा का देहांत, कैंसर से जूझ रहे थे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा का देहांत हो गया। वे काफी समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनका उपचार चल रहा था। धारा 118 के तहत जमीन खरीद की मंजूरी मामले में उन पर विजिलेंस जांच चल रही थी। राजस्व सचिव रहने के दौरान उन पर धारा 118 से संबंधित आरोप लगे थे। कोविड-19 से प्रभावित 24 विद्यार्थियों की फीस का खर्च उठाएगी हिमाचल सरकार। कोविड-19 के संक्रमण के कारण बेसहारा हुए प्रदेश के 24 विद्यार्थियों के स्कूल और कॉलेजों की फीस का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। केंद्र सरकार की पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना से इन बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। 11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच कोविड-19 महामारी में माता पिता को खोने वाले बच्चों की देखभाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हुए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने बताया कि कोविड के कारण बेसहारा हुए 16 बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे, 5 विद्यार्थी निजी स्कूलों, 2 कॉलेजों और 1 विद्यार्थी ITI में पढ़ाई कर रहे हैं। निदेशालय ने इन संस्थानों के प्रभारियों से 1 सप्ताह के भीतर विद्यार्थियों की देखभाल और सुरक्षा के लिए उठाए गए कार्यों की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। ड्रग अलर्ट, हिमाचल में बनी उच्च रक्तचाप और किडनी समेत 13 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में मार्च में तैयार 13 समेत देश के 48 दवाओं के सैंपल फेल हो गया है। क्षेत्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के मार्च के ड्रग अलर्ट में ये दवाएं मानकों पर सही नहीं उतर पाई है। इनमें दर्द निवारक, एलर्जी, उच्च रक्तचाप, किडनी, उल्टी, बवासीर, बुखार और संक्रमण की दवाएं शामिल है। कुल 1454 दवाओं के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 1406 दवाओं के सैंपल पास हुए हैं। प्रदेश ड्रग कंट्रोलर नवरीत मुरवा ने बताया कि कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए गए और बाजार में भेजी दवाओं के स्टॉक वापस लाने को कह दिया गया है। नई व्यवस्था, शिमला और मंडी विस्तार में बंटे हिमाचल के 135 डिग्री कॉलेज। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 135 डिग्री कॉलेजों को शिमला और मंडी राज्य विस्तार में बांट दिया है। राजधानी शिमला स्थित समर रेलवे विस्तार के अधीन 6 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, कांगड़ा और ऊना के 88 डिग्री कॉलेज आएंगे। मंडी विस्तार को कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, चंबा, बिलासपुर और हमीरपुर जिले के 47 डिग्री कॉलेज दिए गए हैं। नए शैक्षणिक सत्र से दोनों विस्तार काम करना शुरू करेंगे।